स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 जून और आज के करेंट अफेयर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल स्वराज। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल स्वराज नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की गई है और इस पोर्टल को कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को ट्रैकिंग के लिए लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत वे सभी बच्चे निगरानी के योग्य होंगे जिन्होंने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या उनकी देखभाल करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 214 के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे और ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रतिक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों की भलाई और सर्वोत्तम हित को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसी दिशा निर्देश के साथ इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन है, विवेक राम चौधरी किस रक्षा बल के उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुसेना। तो हाल ही में विवेक राम चौधरी को वायुसेना में उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसके प्रमुख है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है वायुसेना उप प्रमुख की, जो कि हाल ही में विवेक राम चौधरी बने हैं और हाल ही में रवनीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है रक्षा बल के प्रमुख और उप प्रमुखों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित भारतीय रक्षा बल के सभी प्रमुखों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना प्रमुख है जनरल एम नरवणे। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया यानी कि राकेश सिंह भदौरिया। और वहीं BSF के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। वहीं ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अध्यक्ष है यानी कि प्रमुख है SS देशवाल। SSC यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख है कुमार राजेश चंद्रा। CRPF यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के प्रमुख है अनंत प्रकाश माहेश्वरी। और भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख है के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को। तो हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इस दिवस को 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। तो साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। और इसी के साथ जून मंथ में बनाए गए इम्पोर्टेंट डेज को भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला है 1 जून। तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। वहीं 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। वहीं 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NTPC। तो हाल ही में NTPC संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में शामिल हुआ है। तो फ्रेंड, CEO वाटर मैंडेट जो कि कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की एक प्रतिष्ठित लीग है और इसी में भारतीय कंपनी NTPC को शामिल किया गया है और इसे व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने, लागू करने और उसे प्रकट करने में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है NTPC लिमिटेड की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है।
इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके चेयरमैन और एमडी हैं गुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, यूनटैब योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। तो हाल ही में लद्दाख में यूनटैब योजना लॉन्च की गई है। और फ्रेंड लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर के द्वारा छात्रों के लिए इस यूनट्यूब योजना को लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है लेह में छात्रों को करीब 12,300 टैबलेट प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है लद्दाख की, जो कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। और यह पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रे के शिनजियांग से घिरा हुआ है। और यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर दक्षिण तक महान हिमालय तक फैला हुआ है। और इसका पूर्वी भाग निर्जन अक्साई चीन मैदानों से युक्त है, जो कि 1962 से चीनी नियंत्रण में है। और लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह है और इसके बाद कारगिल है। और यह भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके उपराज्यपाल है आर.के. माथुर, यानी कि रामकृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड इसको लॉन्च की गई है केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, केरल। तो फ्रेंड नॉलेज इकोनॉमिक मिशन के तहत नॉलेज इकोनॉमिक फंड स्थापित किया जाएगा, जो कि कौशल को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए लॉन्च की गई है। और इस योजना के तहत नॉलेज इकोनॉमिक फंड में 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो फ्रेंड नॉलेज इकोनॉमिक मिशन केरला डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा स्थापित की गई है। और इस सिस्टम की स्थापना एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड इसमें बात हो रही है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक मसालों की खेती केरल में की जाती है। यहाँ की नदियाँ हैं पेरियार, मणिमला, अचनकोविल और मिंचिल नदी। और कोसी टर्मिनल, जो देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस वितरण रेलवे स्टेशन बना है, जो कि केरल में स्थित है। देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी केरल में स्थापित किया जाएगा। और स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी केरल में किया जाएगा। और केरल में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। यहाँ स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है। और केरल में स्थित झीलें हैं वेम्बनाड झील, जो एक प्रकार का लेगुन झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील भी है, पेरियार झील और अष्टमुड़ी झील। और केरल में स्थित सभी लेगुन झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑलिव नीड इज जोश किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सुप्रिया पॉल। तो इस पुस्तक को सुप्रिया पॉल ने लिखा है। सुप्रिया पॉल जो कि जोश टॉक्स की को फाउंडर हैं और इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। जो टॉक्स भारत की स्थानीय भाषा टेड टॉक है, जो एक प्रभाव मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो युवाओं को लैंगिक समानता, स्थिरता और दूसरों के बीच व्यवसायों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो 2020-21 में लॉन्च कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसको लिखा है शकूर राथेर ने। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसको लिखा है डेविड डियोप ने। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, जिसको लिखा है मारिया शारापोवा ने। वहीं ए.आर. रहमान की आत्मकथा नोट्स ऑफ अ ड्रीम, जिसको लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। और रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेश भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फवाद मिर्जा। तो फ्रेंड फवाद मिर्जा जो कि भारतीय घुड़सवार हैं और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की। तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 1896 में हुआ था फ्रांस के बेरोन पियरे के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में। और इस खेल का आयोजन प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में शखोन नामक स्थान पर हुई थी। और वहीं भारतीय ओलंपिक की बात करें तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं जे टाटा। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी नीता अंबानी। और एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बने थे यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स। जबकि किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था रूस ने। वही भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे नॉर्मन प्रिज्जे, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। और वही महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी शुरू हुई थी सन 1900 में द्वितीय ओलंपिक खेलों से। और ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम है लरीना लाइवानिना। और वही ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है मेरी लीला राव। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झांग होंग। तो झांग होंग जो कि हाल ही में एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन पर्वतारोही बने हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पूरी डिटेल्स भी जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8 अगस्त 2020 में माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई मापी गई थी 8,848.86 मीटर। और यह ऊंचाई नेपाल और चीन की मदद से नापी गई थी। और सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सन 1954 में भारत के द्वारा मापी गई थी, तब इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर। और वही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तबोई। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और फ्रेंड माउंट एवरेस्ट जिसको तिब्बत में कोमोलगम्मा के नाम से जाना जाता है और वहीं नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को हाल ही में लागू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। तो चीन जिसने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है और इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। तो यहाँ बात हो रही है चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी की। तो चीन की जन्म दर में हो रही गिरावट को देखते हुए वहाँ के सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। 2016 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की थी। तो फ्रेंड चीन जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है और यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग और इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है यूरो। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।